दोस्त से दुश्मनी और दुश्मन से दोस्ती दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसे ही सही, मुझे अपनी राह का मुसाफिर बना लीजिए। साथ साथ चलेंगे और एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या अचानक से इतनी हमदर्दी क्यों मेरे लिए? शहरयार, मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि इंसान नफरत पूरे दिल से करता है। मैं ना तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ना ही नफरत। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। वक्त तो आप बर्बाद कर रहे हैं शहरयार। आप आरज़ू से मोहब्बत करते थे, तो आपने उसका हक अदा क्यों नहीं किया? कहना क्या चाहती हो? यही कि आपको तो उससे मोहब्बत थी ना, फिर आपने उसके कातिल को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? अगर आपकी जगह मैं होती तो क्या मैं अपनी मोहब्बत के कातिल को ऐसे ही जाने देती? हरगिज़ नहीं, उससे बदला लेती, ताकि वक्त महशर में खुद से और अपने महबूब के सामने शर्मिंदा ना हूं। शहरयार, वहाँ अलमारी में कोई है। कहाँ अलमारी में कोई है? कैसी बातें कर रही हो? नहीं शहरयार, मेरा यकीन करिए, कुछ था यहाँ। शहरयार, आज मत जाए, मुझे डर लग रहा है। मेरा यकीन करो, वो मुझे मार देगी। ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। तुम शायद सिर्फ भाभी की बातों का असर ले रही हो और कुछ नहीं। उठ गए आप? कहाँ थे तुम रात भर? वो रात बैठे बैठे पता ही नहीं चला, तो यहीं सो गई सोफे। दूर रहने के बहाने ये सब। नाश्ता लगाऊं आपके लिए? इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं सनाम दोनों एक दूसरे का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? रवैया देखा तुमने अपना? क्या करूं रोहेल, एक मान ही तो होता है जो हर किसी पे नहीं होता, किसी एक खास पर होता है। और जब ये मान टूटता है ना, फिर हम ऐसे टूटते हैं कि दोबारा जुड़ नहीं पाते। बहुत से रिश्ते सिर्फ इस वजह से टूटते हैं कि एक सच बोल नहीं पाता और दूसरा सच समझ नहीं पाता। तो क्या आप मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते? ये तुम अपने दिल से पूछो। मेरा दिल तो यही कहता है।
जो रिश्ते सच्चे हो ना, उन्हें संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को संभालना पड़ जाए वो सच्चे नहीं होते। तो फैसला तुमने खुद ही कर लिया। जब हमारा रिश्ता ही सच्चा नहीं है तो फिर उसे संभालना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। हादिया, ये किसके लिए नाश्ता बना रही हो? अम्मा, शहरियार के लिए। क्यों, घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या? अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? आपने शहरियार की हालत नहीं देखी? क्यों, अब ऐसा क्या हो गया है? अम्मा, बस कर दें अब। मुझे तो खुद से नफरत होती है सोच सोच करके कितना गिर गई थी मैं। क्या क्या नहीं किया उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने जो कुछ भी किया है अपनी बहन का बदला लेने के लिए। नहीं अम्मा, नहीं, मैं तो ना समझ थी। आप तो समझदार थी ना, आपको मुझे समझाना चाहिए था। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। अरे, जब तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो दूसरों से माफी मांगने की जरूरत क्या है? और वैसे भी तुम्हें शहरियार के करीब होने की जरूरत नहीं है। अम्मा, मैं सिर्फ ना इंसानी हमदर्दी की बिना पर उसका ख्याल कर रही हूँ और कोई चक्कर नहीं है। तो बेटा, ये ना हो आगे चल के ये इंसानी हमदर्दी तुम्हारे गले पड़ जाए। पहले की बात और थी, अब शहरियार शादीशुदा मर्द है और उसकी बीवी मर चुकी है। अम्मा, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रही हैं। अब प्लीज जाएं, मुझे मेरा काम करने दें। तुम्हारी मंतके तुम ही जानो, लेकिन मेरा कहना यही है कि उससे मोहतात रहो। भाभी, शहरियार, शुक्र है तुम कमरे से बाहर तो निकले। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात? प्लीज़ मुझे अभी इसी वक्त शाह साहब के पास ले जाए। लेकिन क्यों? इतना कुछ हो गया और आप पूछ रही हैं क्यों? इसीलिए तो पूछ रही हूँ, जब आरजू जिंदा थी तुमने उसकी बात पे यकीन किया, ना तो मेरी। अब क्या फायदा? जिंदगी में कभी कभी ऐसी हार होती है, उसके बाद कुछ भी जीतने को दिल नहीं चाहता। मैं हार चुका हूं भाभी, लेकिन मैं अपनी आरजू की मौत को यूं रायगा नहीं जाने दूंगा। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आरजू की मौत का बदला लेना और कुछ नहीं। शहरियार, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मैं जानता हूं, शायद मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं एक बार उससे यह जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या बिगाड़ा था मेरी आरजू ने उसका? क्या किया था मैंने उसके साथ? शहरियार, मैं तुम्हारे साथ हूं, यकीन करो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती आप? नहीं भाभी, कोई नहीं समझ सकता मेरा दुख। मेरा दिल चाहता है कि एक बार आरजू मुझे आवाज दे, मुझे पुकारे, मुझसे पूछे
कि शहरयार तुम ठीक हो ना, लेकिन नहीं आती उसकी आवाज, नहीं आती। शहरयार, मिलना और बिछड़ना तो जिंदगी का हिस्सा है, और शायद आरज़ू से बिछड़ना ही तुम्हारा नसीब था। मेरी जान थी आरज़ू में, मेरी जान लेकर चली गई। लेकिन इस दिल का क्या करूं जो उसके बगैर धड़कना ही नहीं चाहता। एक बार मुझे शाह साहब के पास ले जाएं, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। शहरयार बस करो, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे। भाभी प्लीज मुझे एक बार शाह साहब के पास ले जाए। मैं मरने से पहले एक बार ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया। मैं बस हकीकत जानना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो शहरयार? मैं फोन में लाती हूँ ना। प्लीज। क्या हुआ? उनका नंबर बंद है। या रब्बा अरे आप यहाँ बैठी हुई हैं। मैंने घर में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है आपको। क्या बात है आप परेशान नजर आ रही हैं। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तुमने देखा नहीं शमा, हमारे घर में क्या से क्या नहीं हो गया। पापा, अगर आप आरज़ू की मौत पर गमज़दा हैं तो ये बहुत नाइंसाफी की बात है। क्या मतलब? आप मतलब पूछ रही हैं? उस लड़की ने फायजा के साथ क्या नहीं किया, और आप उसकी मौत पर गमज़दा हैं। क्या क्या नहीं किया उसने हमारे साथ। उसके साथ जो भी हुआ ऐसा ही होना चाहिए था। खुदा का शुक्र अदा करें कि उससे हमारी जान छूट गई। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं अपने शहरयार के लिए सोच रही हूं। देखा नहीं उसने जिंदगी से कैसे रुख मोड़ लिया है। वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और उसकी वो जो नाम नेहाद मोहब्बत थी ना आरज़ू, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि शहरयार इस लड़की को इतनी जल्दी भुला पाएगा। आपा, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। आप देखिएगा, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। अच्छा, मुझे पता है आपने नाश्ता नहीं किया होगा। चलिए दोनों चल के नाश्ता करते। खाएंगी ना? पहले मेरी बात सुनो। कहिए। नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी। अरे आप कहें तो सही, क्या बात है? देखो शमा, मैं सोच रही थी कि शहरयार बहुत अकेला हो गया है, और तुम्हारा जो फायजा का गम है वो भी अभी कम नहीं हुआ। शमा, अगर हम हादिया और शहरयार की शादी करते हैं तो? आपा, ये क्या कह रही हैं आप? तो हम उनके आस्थाने चले जाते हैं ना। अगर वो वहां नहीं हुए तो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाभी कि आप मुझे शाह साहब के पास ले जाना ही नहीं चाहती। शहरयार, तुम शक कर रहे हो मुझ पे? नहीं भाभी नहीं, लेकिन शायद मेरी जिंदगी की तलखी मेरे लहजे पे असरअंदाज हो गई। I'm really sorry, मुझे माफ कर दें, लेकिन प्लीज मुझे एक बार शाह साहब के पास ले जाए, प्लीज। मैं बस ये सोच रही हूँ,
अगर शाह साहब वहाँ नहीं हुए तो? हम वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन लेकिन क्या भाभी? मैं तुम्हारे भाई को बता दूँ? क्या जरूरत है भाई को बताने की? हम का इशू बनाएंगे। आप मेरे साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रस्ट मी। नाश्ता तो कर लो शहरियार। मुझे भूख नहीं है मुझे भूख। ऐसा कब तक चलेगा शहरियार? ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अच्छा भाभी, रास्ते में कुछ खा लेंगे, लेकिन प्लीज अब चलें आप मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलो। थैंक यू भाभी। अरे तुम्हें मेरी जरूरत का कैसे पता चल जाता? मैं समझी नहीं। मुझे बहुत भूख लगी थी और तुम्हें लिए नाश्ता लेके आई। वो मैं क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अब नाश्ता करें? आज ना तुम्हें नाश्ता करो मेरे साथ। नहीं, वो असल में मैं सुबह नाश्ता कर चुकी हूँ। तो आओ बैठो मेरे साथ, वैसे ही बैठ जाओ। मैं शहरियार के लिए नाश्ता बना दूँ? अरे तुम क्यों बनाओगी? फौजिया को बोल दो, वो बना देती है। बल्कि ठहरो, मैं फौजिया को बोलता हूँ। फौजिया, फौजिया। जी साहब जी। शहरियार के लिए नाश्ता बना दो। जी साहब जी, वो शहरियार साहब तो घर पे नहीं है। चलो ठीक है, तुम जाओ। रोहेल, आप जानते हैं ना कि शहरियार की कंडीशन ठीक नहीं है। वो ऐसे कहाँ जा सकता है? अरे कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए घर से बाहर निकला है, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रोहेल, शहरियार के साथ जो कुछ भी हुआ है, जिसका बहुत दुख है। दुख तो मुझे बहुत है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? लेकिन रोहेल, ये किस्मत का लिखा नहीं है। आरज़ू को कत्ल किया गया है। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से डॉक्टर को कोई गलतफहमी हो गई थी। कैसी बात कर रहे हैं आप रोहेल? अच्छी भली थी आरज़ू, भला ऐसे कैसे उसकी मौत वाक़ई हो गई? नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है जो हमारी नजरों से ओझल है। हादिया प्लीज, अब तुम भी सना की तरह वहम कर रही हो। वहम नहीं है रोहेल, हकीकत है। एक और कत्ल हुआ है इस घर में। एक और कत्ल? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, पहले इस घर की काम वाली, फिर मेरी बहन, और अब आरज़ू। क्या हो गया तुम्हें हादिया? शाहिदा ने खुदकुशी की थी और फायजा ने। देखो, हो सकता है आरज़ू की भी मौत की वजह यही बनी हो। आरज़ू खुदकुशी क्यों करेगी? वो तो शहरियार से मोहब्बत करती थी। मोहब्बत? बस कर दो हादिया। अच्छा खैर, हम शहरियार और आरज़ू के अलावा कोई बात कर सकते हैं? नहीं, आप किसी की मौत को इतना इजी कैसे ले सकते हैं? वो जैसी भी थी, इस घर की फर्द थी। ठीक है, किसी और का नहीं, पर अपने भाई का ही ख्याल कर ले। वो कितना परेशान है। मैं जानता हूं हादिया, और मुझे उसकी बहुत फिक्र भी है। तुम उसकी टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना लूं? आप नहीं जानते, मैंने देखा शहरियार को लॉन में तन्हा टहलते हुए। आप उसका दुख नहीं समझ रहे। वो अंदर ही अंदर जल रहा है। तो तुम ही बता दो, क्या करूं मैं? उसका गम बांटें, उससे बात करें। वो मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं है। मुजरिम समझता है वो मुझे। ऐसे कब तक चलेगा? आप उसे समझाएं। आप उसके बड़े भाई हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं उससे बात करूंगा। देखो शमा, हमारी फायजा तो रही नहीं, और उसकी सजा शहरियार और उसकी बीवी को तो मिल चुकी।
क्यों ना हम अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ लें, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। हाँ पाप, इस घर में रिश्ता करना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था, लेकिन फायजा की मौत के बाद, और वैसे भी आपा पहले की बात और थी। शहरियार अब एक शादीशुदा मर्द है और मेरी हादिया कुंवारी, उसे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तुम ठीक कह रही हो शमा, हादिया बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन ये भी तो सोचो कि शहरियार की शादी को दिन ही कितने हुए और उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी को कितना गुजारा है। आपा, मैं तो आपकी बात मान लूंगी, लेकिन हादिया नहीं मानेगी। हादिया को तुम मनाओगी और शहरियार? शमा, पहले तुम हादिया से तो बात कर लो। अब देखो ना, मैं शहरियार से बाद में बात करूंगी। अब मैं सारी जिंदगी उसे उस लड़की के पीछे रोता हुआ तो नहीं छोड़ सकती। ठीक कह रही हैं आपा, कहाँ हमारा शहरियार और कहाँ वो गांव की गवार लड़की। अच्छा ही हुआ जो उससे जान छूट गई। अगर तुम इजाजत दो तो मैं शहरियार से बात करूं? अरे वो घर में होगा तो आप बात करेंगी ना। क्यों, इतनी सुबह सुबह वो कहाँ चला गया? वो आपकी लाडली बहू, वो उसे कहीं ले गई है। सना? मगर कहाँ? अरे वो पहले कभी कहीं बता कर गई है, जो अब बता के जाएगी भला। देखो, अब मेरा मूड खराब ना करो। मैं तो बहुत खुश थी कि हादिया और शहरियार की शादी हो जाए तो हमारे घर में फिर से खुशियां आ जाएंगी। वो तो ठीक है आपा, लेकिन क्या? अगर आप रुहेल से बात कर लेती। देखिए ना, वो इस घर का सबसे बड़ा बेटा है। हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं करती हूँ रुहेल से बात। अच्छा चलिए, नाश्ता कर लें चल के अब तो। चलो आइए। क्या बात है भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही थी, शाह साहब ने कभी ऐसे नहीं किया। कैसे? I mean, उनका नंबर कभी बंद नहीं हुआ, और अगर कभी ऐसा हो तो वो कॉल बैक करते हैं। हो सकता है उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो, चार्जिंग पर हो। हाँ शायद। एक बात पूछूं आपसे भाभी? कहो। जिसने मेरी आरज़ू को मारा है, क्या उसी ने सादिया को भी? हाँ शहरियार। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका वजूद ही नहीं है वो किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? और आपने भी कहा था कि वो कैद हो चुकी है, तो फिर वो कैसे किसी को? नाश्ता बहुत अच्छा था। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं खाला, बस वो हादिया मेरे लिए नाश्ता बना के लाई थी, वही कर रहा था मैं। तुम्हारे लिए नाश्ता? ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। कहाँ जा रही हो बेटा? वो मैं ज़रा शहरियार को देखा हूँ। उसने रात को कुछ खाया भी नहीं और पता नहीं सुबह कहाँ चला गया। तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी फिक्र करने वाली उसके साथ मौजूद है। क्या कहना चाह रही हैं आप खाला? सना के साथ गया है। सना के साथ?
लेकिन कहाँ? भाई वो पहले कभी बता के गई है जो अब बता के जाएगी। शहरियार सना के साथ कहाँ जा सकता है? वो तो अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। होगा कोई जरूरी काम। वैसे भी तुम्हारी बीवी के आगे किसकी कहाँ चलती है? इसमें बुराई क्या है अगर वो सना से बाहर ले गई है तो उसके लिए बेहतर है। अगर वो बाहर निकलेगा तो उसका काम कम हो जाएगा। तुम ना फौरन अपना फलसफा शुरू कर दिया करो। तुम्हें पता भी है कि सना क्या करती फिरती है? आपकी इस बात का मतलब क्या खाला? बुरा ना मानना रोहेल, लेकिन मुझे लगता है कि सना अपने पीर बाबा के पास शहरियार को लेकर गई है। अरे नहीं खाला, सना शहरियार को वहां नहीं लेके जा सकती। क्यों? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? उसे ये पीर बाबों से सख्त नफरत है, वो वहां कभी नहीं जाएगा। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं? कुछ खास नहीं अम्मी, आप बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। हाँ, एक खास बात करनी थी। शुक्र है कि तुम लोग यहाँ पे हो। लेकिन शहरियार और सना कहाँ हैं? शहरियार सना के साथ बाहर गया। बाहर? बाहर हस्बे मामूल, किसी को बताए बगैर। अच्छा छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। ऐसी क्या बात है अम्मी? आपा, मेरा ख्याल है कि आप पहले शहरियार से बात करें। कोई मुझे भी बताएगा कि क्या बात है? रुहेल, मैं सोच रही थी कि शहरियार बहुत अकेला है और अगर इसी तरह वो तन्हा रहा तो कहीं बीमार न पड़ जाए। आपने उसकी तन्हाई का इलाज सोचा है? कहीं आप उसकी शादी तो नहीं करना चाहते? बिल्कुल, तुमने सही जाना। शादी? लेकिन किससे? हमारी प्यारी बेटी हादिया से। भाभी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैंने आपकी किसी बात पर यकीन ही नहीं किया और आज उसे की सजा मिल रही है मुझे। मत करो ऐसी बातें शहरियार। जो होना होता है वो होकर रहता है। क्या ये सच है कि उसने मेरी आरज़ू का गला दबाकर उससे मारा? क्या करोगे जानकर? मुझे जानना है कि मेरी आरज़ू ने मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाई। वो साया मेरी आरज़ू का गला कैसे दबा सकता? उसने आरज़ू का गला दबाकर नहीं, बल्कि गला अंदर से काट कर मारा। अभी आप क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? यही सच है। डॉक्टर्स तो खुद बहुत हैरान थे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरा कसूर है। शहरियार आरज़ू तुमसे मोहब्बत करती थी। जब कोई औरत मोहब्बत करती है ना, तो दरिया के किनारे की मिट्टी की तरह यादों से बचा लेती है या फिर खुद उसके साथ डूब जाती है। शहरियार, अभी क्या हुआ? अभी आप ठीक तो हैं? शहरियार, वो यही थी। अभी यही थी शहरियार। कौन यहाँ थी? नहीं शहरियार, वो यही, मैंने उसे देखा है अभी। अभी आप परेशान हो, मैं आपके साथ हूँ। शहरियार, जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज यहाँ से चलो। अच्छा रिलैक्स, मैं आपके साथ हूँ, आप डरे नहीं।
रिलैक्स। और देखो ना, घर की बात घर में रहेगी और इस तरह से शमा का दुख भी कम हो जाएगा। फायजा हमारी बहू नहीं बन सकी तो हादिया हमारी बहू बन जाएगी। शहरियार नहीं मानेगा। मैं खुद उसे समझा लूंगी और अब उसकी मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। अम्मी अभी उसकी बीवी को मरे हुए कितने दिन हुए हैं, वो नहीं मानेगा। और मैं भी यही चाहता हूँ। क्या चाहते हो तुम? यही कि शहजा को थोड़ा सा वक्त दें आप। नहीं रोहेल, मैं चाहती हूं कि अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशी देख लूं और मुझे उम्मीद है शहरयार मेरी बात कभी नहीं टालेगा। खाला, रुहेल ठीक कह रहे हैं। तुम चुप रहो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। लेकिन अम्मा, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। तुम्हें शहरयार पसंद नहीं है क्या हादिया? इसमें पसंद नापसंद की बात नहीं है खाला। आपने हालत ही देखी शहरयार की। तुम उसकी परवाह मत करो, हम शहरयार को संभाल लेंगे। और वैसे भी शादी के बाद कितने दिन और शौक मनाएगा? ये आप लोग किस फजूल बहस में पड़ गए? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं अम्मी कि हादिया शहरयार के लिए मुनासिब नहीं है और मैं नहीं चाहता कि इन दोनों की शादी हो। अरे रुहेल! आपा, सुना नहीं आपने? आपका बेटा क्या कहकर गया है? मैं बात करती हूँ इससे। शहरयार, यही है आस्थाना। यहाँ इतना रश क्यों? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, आप परेशान हो, आए पता करते हैं। भाई ये क्या हुआ, इतना रश क्यों है यहाँ पर? जी, आप लोग कौन? सर, मेरा नाम मलिक शहरयार अली है और ये मेरी भाभी है। जी फरमाइए। ये इतना रश क्यों है यहाँ पर? यहाँ रात को कत्ल हुआ है। कत्ल? शाह साहब तो ठीक है ना? शाह साहब? आप गालबन आलम शाह साहब का पूछ रहे हैं? जी जी, जिनका ये आस्थाना है। जी, उनको रात को किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल? ये रुहेल तो बिल्कुल पागल हो गया है। इसकी इतनी जुर्रत कि मेरी बेटी के रिश्ते को इनकार करे। मैं अभी जाके बात करती हूँ। अम्मा रुके। क्यों? अब क्या हुआ? मैं शहरयार से शादी नहीं कर सकती। क्यों? अब तुम्हें क्या हो गया है? अम्मा, शादी आप लोगों के लिए कोई मजाक है क्या? आपने हालत देखी है शहरयार की? क्या हुआ उसकी हालत को? मैंने शहरयार को कभी इस नजर से देखा ही नहीं। तो अब देख लो। देखो देखो हादिया, इतने बड़े घर का रिश्ता हमें और कहीं नहीं मिलेगा। और शहरयार बहुत अच्छा लड़का है। एक तो मुझे आपकी समझ में नहीं आ रही। अभी सुबह तो आप मुझे आके मना कर रही थी कि शहरयार से दूर रहो, और अब? अरे भाई, वो इसलिए कह रही थी कि शहरयार और आपा हमसे खुद तुम्हारा रिश्ता मांगे।
ताकि उनकी नजर में तुम्हारी कदर कीमत रहे। एक तो आपकी ये मंतक ना मेरी समझ से बाहर है। तो मैं जो कह रही हूँ वैसा करती जाओ। नहीं अम्मा, मैं शरियार से शादी नहीं कर सकती। हादिया, अम्मा बस, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये भी पागल हो गई है। जरा सी बात समझ में नहीं आती है, कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को। दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा तो। कत्ल लेकिन कैसे और क्यों? उनकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं। ये तो तफ्तीश करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आप लोग कैसे शाह जी को जानते हैं?